नमस्कार, मेरे इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। ये है पिथौरागढ़ का एक शानदार दृश्य जो हिमालय की चोटियों से घिरा हुआ और एक पूरा सरोवर जैसा दिखने वाला जो पिथौरागढ़ शहर है। और यहाँ का ये मौसम अभी बसंत का, पक्षियों का कलरव सुनने लायक होता है। यहाँ के जो वातावरण है उसमें अब धीरे धीरे गर्मी का एहसास होने लगा है और यहाँ मंदिरों की और देवी देवताओं का एक स्थान होने की वजह से उत्तराखंड का एक अलग सा डिस्ट्रिक्ट इसको माना जाता है, जो हिमालय के बिल्कुल नज़दीक है और हिमालय इसकी रक्षा करने वाला कहा जा सकता है। और इस सिलसिले में अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जो इस जगह को और भी सुंदर बनाते हैं। मंदिरों में अगर हम आज बात करें तो ये है एक शिव मंदिर जो शेरा देओल के नाम से जाना जाता है और ये पिथौरागढ़ से करीब 7 किलोमीटर दूर ये मंदिर स्थित है और इसमें शिवरात्रि के दिन मेला लगता है। इस मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ पे जो कहा जाता है उसके अनुसार ये मंदिर प्राचीन मंदिर है और बहुत पुराना मंदिर है, क्योंकि इसकी कोई एकदम सटीकता तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि ये बहुत पुराना मंदिर है। कभी जब यहाँ राजा महाराजा हुआ करते थे उस टाइम पे नेपाल से कोई परिवार आया जो यहाँ रहने लगा, तो वो अपने देवता को भी साथ लाना चाहते थे। तो देवता को साथ लाने में जैसे ही ये लाए और यहाँ पे उन व्यक्ति जो उसको लेके आए थे, उन दिनों ये कहा जाता है कि वो एक डोका जो सामान कैरी करने के लिए होता था उसमें इस लिंग को लेके आए और यहाँ पे उन्होंने अपना वो बिठा के थोड़ा पानी वानी या फिर सुस्ताना चाहा, लेकिन उसके बाद जब वो उठाने लगे तो वो लिंग वहाँ से उठा नहीं, ये माना जाता है यहाँ पे। और उसी की तरह से ये कहानी इसकी चलती है और ये मंदिर फिर तब से ये लिंग यहाँ पे स्थापित हो गया और उसके बाद उन्होंने वो मंदिर वहीं पे मंदिर बना के उसकी पूजा अर्चना करनी शुरू करी। ये दो नदियों का संगम है, छोटी छोटी नदियाँ आती हैं, उन दो नदियों का संगम उस जगह पे है और उस संगम के बिल्कुल बीच में ही ये मंदिर बना हुआ है। और ये बताते हैं कि जो कहानी के अनुसार ये जो मंदिर की दीवार है उससे नीचे तक ये लिंग का अस्तित्व है और बहुत बड़ा लिंग माना जाता है। ये कहानी के अनुसार है, इसमें कितनी सार्थकता है इस बात का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन जो लोग हैं वो इस बात को बताते हैं। शिवरात्रि के दिन यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, मेला लगता है, लोग दूर दूर से आते हैं और दर्शन करते हैं। तो उसके लिए लंबी लंबी लाइनें यहाँ पे दिखाई देती हैं और यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी काम करता है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि आर्मी का एरिया होने की वजह से आर्मी वाले भी यहाँ पे अपना पूरा योगदान देते हैं और पूरे निस्वार्थ भाव से मेले में आने वालों की सेवा में लगे रहते हैं। और ये इस इलाके का बहुत ही प्रसिद्ध मेला है, प्रसिद्ध मंदिर भी है। और दूसरी एक और यहाँ पे कहानी है, जिस तरीके से इसको पूरे पिथौरागढ़ को एक सरोवर कहा जाता है और ये दंत कथाएँ हैं, इसमें कितनी सार्थकता है इस बात का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें दिखती हैं।
बताते हैं कि यहाँ से बहुत दूर करीब 30-33 किलोमीटर दूर एक जगह है हल्दू। वहाँ पे कोई दैत्य था जिसने नदी को रोक दिया था, और नदी को रोकने के बाद ये पूरा पिथौरागढ़ का जो एरिया था, ये मंदिर का जो एरिया था, ये डूबने लगा। और डूबने में जब ये मंदिर डूबने लगा तो बताते हैं कि इन्होंने आवाज़ लगाई वीरभद्र लाटा देवता जो बड़ाबे में स्थित हैं, तो कि भाई मुझे बचाओ। तो वहाँ से वो आए और उन्होंने अपना जो हथियार गज कहा जाता है उसको, यहाँ ठूली घाट जो ये नदी आगे जाती है, घाट कहते हैं इसको, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा छेद कर दिया और जिससे सारा पानी वहाँ से निकल गया और वो ये मंदिर डूबने से बच गया। तो ये एक ऐसी कहानियाँ बहुत प्रचलित हैं। लेकिन इस मंदिर की जो सबसे बड़ी सार्थकता है ये कि ये 22 गांव का देवता, भूमिया देवता, जो भूमि का मालिक है वो माना जाता है। इसलिए इसको देवल समिति के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअल में जो लोकल नाम है वो देवल समिति करके इस देवता का नाम है। वो शिव रूप है और शिव के नाम से ही यहाँ पे इनको ज़्यादा लोग जानते हैं, शिव मंदिर के नाम से। और इसके बगल में अब एक और मंदिर बन गया है जिसको महाकाली का मंदिर बनाया गया है। ये किसी आर्मी ऑफिसर के द्वारा बनाया गया था। ये जो दोनों नदियों का संगम है उसके इस तरफ शिव मंदिर है और उस तरफ महाकाली मंदिर है। अब दोनों मंदिरों में समान रूप से पूजा अर्चना होती है। और ये सुरम्य घाटी जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ जंगल, पूरा एक बहुत बड़ा जंगल यहाँ पे होता है। नदी, दो छोटी छोटी नदियाँ यहाँ पे संगम में मिलती हैं। तो ये बहुत ही सुरम्य स्थल बन जाता है। अगर ऊपर से, जैसा आपने देखा, एकदम घाटी पेड़ों से सजा हुआ ये मंदिर अपने आप में आकर्षण का केंद्र बनता है। और इस मंदिर में वो देवता का डोला भी आता है और बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे भक्त लोग आते हैं। और हमेशा ही यहाँ पे पुजारी जी अपना पाठ करने के लिए तैयार रहते हैं। और सिर्फ शिवरात्रि के दिन यहाँ पे बहुत बड़ा ये मेले का आयोजन होता है, जो सारे लोग यहाँ पे आके इसको देखते हैं। और ये भक्तों की भीड़ अंदर जाने के लिए तैयार रहती है, लाइन लगा के सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं। ये वीडियो आपने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।